आप फैमिली को नहीं लेकर आए, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे बच्चे आते तो बच्चों में बच्चे खेलते कितना अच्छा। नानू नानू केक कब काटेंगे? एक्सक्यूज मी, रीमा बेटा। जी पापा। बेटा कितना टाइम हो गया, केक कब काटना? ये सुदेश कहाँ चले गए? तुम्हें नहीं पता? आज बच्ची का जन्मदिन है, लेकिन आज भी उसे शर्म नहीं आ रही। देखो बोतल उसे छोड़ दे, लेकिन वो बोतल को नहीं छोड़ेगा। शर्म भी नहीं आती उसे। क्या कर रहे हो सुदेश? दारू पी रहा हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और तुम यहाँ खड़े होकर शराब पी रहे हो। अरे शराबी का ठप्पा लगा दिया है तो पीने दो। तुम नहीं मानोगे ना? नहीं मानोगे? पीना है ना? ये लो, ये लो, ये पियो जितनी पीनी है। और हेल्दी हो। छोड़ो मुझे, फंस के रह गई मैं तुम दोनों के बीच में। एक तुम हो जो पति पत्नी के बीच मनमुटाव, नोक-झोंक कोई नई बात नहीं है। वैचारिक मतभेद की वजह से कभी कभार झगड़े भी हो जाया करते हैं, लेकिन आमतौर पर पति पत्नी के बीच होने वाला झगड़ा एक पानी के बुलबुले जैसा होता है, उठा और खत्म भी हो गया। लेकिन रीमा और सुदेश के बीच का यह झगड़ा ऐसा नहीं था। शराब की वजह से शुरू हुआ यह झगड़ा आपसी तकरार का वो विस्फोट बन गया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। समझ नहीं आता आखिर एक पति पत्नी अपने झगड़े को इस हद तक कैसे ले जा सकते हैं। रीमा और सुदेश ने एक बार भी अपनी 5 साल की मासूम बेटी के बारे में नहीं सोचा। जरा सोचिए इस झगड़े का मासूम सिमी के दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। क्या याद रखेगी ये बच्ची जिंदगी में? यही कि उसके बर्थडे के दिन उसके माँ बाप आपस में ऐसे झगड़े कि उन्होंने पूरा परिवार ही तबाह कर दिया। एक हादसे में सिमी ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। ओह, आई एम सॉरी। प्रिंसिपल साहब, मैं इसलिए चाहता हूँ कि सिमी कुछ सालों तक आपके हॉस्टल में रहे ताकि ये उस हादसे को भूल सके। खन्ना साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सिमी बेटा, अब आपको यहीं रहना है। नानू हर महीने मिलने आएंगे आपको। यू आर माई ब्रेव गर्ल ना। गॉड ब्लेस बेटा। गुड नाइट बच्चों। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा इधर बस ये कौन है? इसका नाम सिमी है और इस बेचारे की माँ मर गई है। क्या हुआ? क्या हुआ सिमी? नानू नानू फिर मुझे वही सपना है। पहले माँ पापा को फिर वही कमरे में जाते हुए देखा और फिर वही जलती हुई आग। सिमी बेटा, वो इस दुनिया में नहीं है अब। यू आर माई ब्रेव गर्ल ना। तू जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। कम ऑन। वो रोहित का फोन है, मेरा कॉलेज फ्रेंड। सिमी। जी नानू। सिमी, मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही गलती करो जो तुम्हारी माँ ने की थी। पता नहीं क्यों रोहित, नानू मुझे मम्मी पापा के बारे में कभी कुछ नहीं बताते। नानू से पूछो तो वो यही कहते हैं
पुरानी बातों को भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। आई थिंक तुम्हारे नानू बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम्हें आगे के लिए सोचना चाहिए। रोहित, नानू की सुनो, तो तुम्हें भी भूलने की बात कहते हैं। क्यों? वो कहते हैं जो गलती मम्मी ने की वो गलती मैं नहीं दोहराऊं। सिमी कैसी गलती? यही तो मैं नहीं जानती हूँ, ऐसी कौन सी गलती थी जो मम्मी ने की और पापा ने मम्मी को। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। हेलो, सिमी बोल रही है? हाँ जी बोल रही हूँ। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। क्या? कौन हो तुम? मैं तुम्हें फोन कर कुछ नहीं बता सकता। मैं तुम्हें कल फोन करता हूँ और बताता हूँ कि कहाँ मिलना है। अभी तुम थकी होगी। पर आ गई तुम? जाओ जाओ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, फिर खाना खाना है ना। नानू एक बात बताओ, आप ये रूम हमेशा लॉक क्यों रखते हो? क्या है इसमें? अरे बेटा, इसमें मेरे कुछ ऑफिस की फाइल्स हैं। अरे इन सब बातों को छोड़ो, भूख के मारे पेट में बुरा हाल हो रहा है। जाओ जाओ, जल्दी से हाथ धो, मैं खाना गर्म करता हूँ। हेलो हेलो सिमी, तुम पक्का मुझे मिल रही हो ना कल? तुमने फिर फोन किया? देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, मैं पुलिस को बता दूंगी। एक बार मुझसे मिल लो, फिर जिसे चाहो फोन कर लेना प्लीज। तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हेलो, देखो तुम मुझे फिर कॉल कर रहे हो। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मैं फाइनली पुलिस को बता। अरे शांति, मैं रोहित बोल रहा हूँ। तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? किसी का कॉल आ रहा है मुझे, कोई आदमी बार बार मुझसे मिलने के लिए बोल रहा है। अरे वाह, हमारे सिवा भी और कोई मिलने लगा तुमसे? इट्स नॉट अ जोक रोहित, मैं बाद में बात करती हूँ। नानू वो मैंने मना किया था ना, लड़कों से मेल जोल मत बढ़ाओ। नानू वो रोहित ही तो है। तेरी माँ भी यही कहती थी, स्वदेशी तो है। फिर तेरे बाप ने छीन लिया मेरी बेटी को। सिमी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं अपनी बेटी को खो चुका हूं, तुम्हें नहीं खोना चाहता। नानू, आप पापा से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि तेरा बाप शराबी था, मार डाला उसने मेरी बेटी को। चलो। अरे रीमा, मेरी बात तो सुनो। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। अगर तुम्हारे पापा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? शट अप, पापा बहुत अच्छे हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट है
पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलो कम। रीमा मेरी बात, अरे क्यों इतना नर्वस हो रहे हो? मैंने कहा ना पापा मेरी कोई बात नहीं टालते। वो तो दिख ही रहा है। रीमा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनसे कभी और मिले। I mean, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज राहु काल चल रहा है। सो नेक्स्ट टाइम। जी नहीं, हम पापा से आज ही बात करेंगे। ओके, मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ। पापा, पापा। हेलो सर, आई एम सुदेश और मैं आपकी बेटी रीमा से शादी। नो नो नो, पैरी पौना बाबूजी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मेरे पास आप जितनी दौलत तो नहीं है, लेकिन इतना कमा लेता हूं कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। That's why। नहीं यार, सुदेश बेटा, एक पैक लगा ले, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नीट शराब लिवर जला देती है। नहीं सर, वो मैं पापा ही सुदेश, हम दोनों शादी करने वाले हैं। मुझे इन्फॉर्म कर रही हो या परमिशन मांग रही हो? नहीं पापा, मैं जानती हूँ आप मेरी कभी कोई बात नहीं टालेंगे। इस आदमी से शादी कर दूं तुम्हें, जो हमारे घर में शराब चोरी करके पीता है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं बहुत घबरा गया था। इंटरेस्टिंग। जो आदमी सीधी तरह से खड़ा होने के लिए शराब का सहारा ले रहा है, वो तुम्हें क्या सहारा देगा? नहीं पापा, एक्चुअली सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा। मैं दरअसल बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था आपसे मिलने के लिए, इसीलिए ये गुस्ताखी कर बैठा। सर, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी रजामंदी से। आई डिसएग्री। ये शादी नहीं हो सकती है। यू कैन गो। पापा, अगर सुदेश जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। माँ, चलो अंदर। सर आराम से सर, सर शी इज प्रेग्नेंट। आई एम सॉरी पापा। तुमने एक लड़की की मासूमियत का फायदा उठाया, एक बाप के अरमानों से खेला है तुमने। मेरे पास मेरी बेटी की शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम जिंदगी भर मेरा दिल नहीं जीत पाओगे। बोतल से शराब निकल चुकी है, वापस तो डाली नहीं जाएगी। पकड़ो। Cheers, cheers, cheers. पियो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पियो। तेरी माँ की शादी के 6 महीने बाद तू पैदा हुई। तेरे बाप ने तो जैसे शराब की बोतल ही हाथ में पकड़ ली थी। दिन रात मुफ्त की शराब पीता रहता था, ना काम का ना काज का। उस दिन जब तुम्हारा 5वां जन्मदिन था तो ये शराब ही थी जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। उसने पहले तुम्हारी मां को जला डाला, फिर खुद मर गया। नानू, थैंक यू सो मच मुझे सब कुछ बताने के लिए। अब मुझे वो सपने नहीं आएंगे, अब मैं अच्छे से सो सकूंगी। थैंक यू मेरी बच्ची।
नानू, नानू, हेलो। सिमी, तुम आज मुझसे मिल रही हो ना? मैं तुम्हारा कॉफी शॉप के सामने इंतजार करूंगा। अपनी ना बकवास बंद करो, और अगर अब तुमने दोबारा कॉल किया ना तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। एक बार मुझसे मिल लो सिमी, फिर जहाँ जाना है चली जाना, सिर्फ एक बार। जस्ट शट अप। सिमी, क्या हुआ? अरे किस पर चिल्ला रही थी? अरे नानू, मैं आपको बताना भूल गई। कल से एक आदमी का मुझे कॉल आ रहा है और वो बार बार मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। उसे मेरा नाम भी पता है और मेरा नंबर भी उसे पता नहीं कहाँ से मिल गया। नानू, इसका मतलब वो आ गया, वो आ गया। यही कॉफी शॉप के सामने मिलने के लिए बोला था। पर सिमी, इतनी भीड़ में हम उसे पहचानेंगे कैसे? वो देखो, वहाँ एक पीसीओ है, वो शायद वहीं से कॉल करेगा। तुम ऐसा करो, तुम वहाँ जाओ, मैं यहाँ पे उसका वेट करती हूँ। ठीक है। सॉरी, हाँ नहीं। सिमी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो मैं किसी आदमी से टकरा गई थी। बताओ। सिमी, लगता है आज वो नहीं आएगा। शायद उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया हो। अरे स्टूपिड, वो मुझे पहचानता थोड़ी है। तुम ऐसा करो, तुम इधर आ जाओ, अगर उसका कॉल आएगा तो फिर हम देखेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके। कितने दिन से शराब नहीं पी? सिमी, तुम ठीक तो कर रही हो ना? मुझे आज मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। ये तो मेरी माँ का कमरा है, पर यहाँ ऐसा क्या है जो नानू मुझे यहाँ आने से मना करते हैं? मुझे पता लगाना होगा। मुझे आज मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। ये मेरी माँ है और ये मिसेस डेजी, मेरी केयर टेकर। और ये तुम्हारे पापा। नानू कहते हैं इन्होंने शराब के नशे में मम्मी को मार दिया। सिमी, इन्हें देखकर नहीं लगता कि इन्हें शराब की लत होगी। सुदेश, मेरी मानो, दूर चले जाओ यहां से, दूर।
एक बार सिम्मी से मिल तो लो। क्या कहोगे सिम्मी से मिलकर कि तुम यहाँ रहते हो पाइप में, 14 साल की सजा काट कर आए हो, ये कहोगे? मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। 14 साल से मैं यही सुन रहा हूं, मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिम्मी से मिलकर क्या करोगे? कोई फायदा नहीं, वो नफरत करती है तुमसे, नफरत। डोंट यू अंडरस्टैंड? शी हेट्स यू। इतने सालों में एक भी बार उसने मेरे बारे में नहीं पूछा। क्योंकि तुम उसके लिए मर चुके हो, सिंपल। समझने की कोशिश करो, उसे ये भी पता है तुमने पहले उसकी मां को मारा, उसके बाद खुदकुशी कर ली। तुम उसके लिए मर चुके हो। सिमी क्या हुआ? वो जिंदा है। रोहित, पापा जिंदा है। शराब के नशे में माँ का मर्डर करने के लिए उन्हें 14 साल की सजा हुई थी, पर अब वो सजा करके वापस आ चुके हैं। तो सिमी तुम्हें अभी उनसे मिलना चाहिए। क्या हुआ? क्यों झूठ बोला आपने? अगर मैं तुझे सच बताता तो तेरा जीना मुश्किल हो जाता। जो आदमी मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दे सकता है, आप कहते मैं उससे ना मिलूं? मेरा यकीन मानो बेटा, वो आदमी तुम्हारे मिलने लायक नहीं है। बेशक वो मुझसे मिलने लायक नहीं है, क्योंकि उसने मेरी माँ का कत्ल किया है। लेकिन नहीं नानू, मुझे एक बार उसका चेहरा देखना है और उससे पूछना है क्यों किया उसने ऐसा। मुझे मिलना है नानू। जो मिलना है ठीक है, चल। देख लो अपनी आंखों से। इस हालत में तुम इस आदमी को यह कहना चाहती हो कि तुम उसकी बेटी हो? उससे पूछना चाहती हो कि उसने तुम्हारी मां का खून क्यों किया, जो सीधी तरह से खड़ा भी नहीं हो सकता? इसी नशे की हालत में उसने तुम्हारी मां को। चलिए ना। इंसान खत्म हो जाता है लेकिन शराब खत्म नहीं होती। शराब की लत पीने वाले के साथ साथ उसके पूरे परिवार को तबाह कर डालती है। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी इस लड़की पर जिसने 14 साल एक यतीम की तरह जिंदगी बिताई, जिसकी परवरिश, जिसके नाम के साथ उसके माँ बाप का नाम जुड़ ही नहीं सका। लेकिन सिमी के नाना ने जो सच उससे छिपा रखा था,
क्या वो सच जानने के बाद सिमी को चैन मिलेगा? और क्या यही पूरा सच था? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मिस्टर खन्ना के लिए यह सब कुछ करना इतना आसान कैसे हुआ? वजह थी उनके दामाद सुदेश की शराब की लत, जिसका फायदा उन्होंने भरपूर उठाया। यह खेल सुदेश के साथ कोई और भी खेल सकता था, क्योंकि सुदेश के अंदर शराब को ना कहने की हिम्मत थी ही नहीं। और अक्सर ऐसे लोग दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, और फिर ये लत उनसे वो सब कुछ करवा डालती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। सिमी, आई कांट बिलीव वो तुम्हारी मॉम का कातिल हो सकता है। सिमी, कुछ तो राज जरूर है तुम्हारी मॉम के मर्डर के पीछे। और तुम बोल रही थी कि तुम्हारे पापा, आई मीन वो आदमी, वो स्कॉच पी रहा था। रोहित, I want to meet him. अभी? Yeah, come. कल तो यही देखा था, कहाँ चले गया होगा? तो देखो, चाय की दुकान वाला है, शायद उससे कुछ पता हो। आओ देखते हैं। भैया, वहाँ एक दाढ़ी वाला आदमी, लंबे बाल, कोट पैंट पहनता है, आप जानते हो उसे या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, वो सुबह रोज आके यहाँ मुफ्त की चाय पी के जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि वो इस समय कहाँ मिलेंगे? हाँ, वो सुबह आया था और एक नंबर पे फोन करने की जिद करने लगा, तो मैंने उसे लगा के दिया। भैया, ये नंबर लगा दीजिए। अरे भाई, रोज सुबह मुफ्त की चाय पी के जाते हैं, अब क्या मैं पीसीओ खोल के रखा हूँ क्या? प्लीज भैया, बहुत जरूरी है, प्लीज लगा दीजिए। ले लो। धन्यवाद। हेलो भैया। हाँ, तो आप ये बता सकते हैं कि वो नंबर कौन सा था? मेरे फोन से लगा के दिया था उसे। एक मिनट। हेलो, ये किसका नंबर है? मैं मिसेस दिशा हूँ। आंटी, मैं सिमी। मम्मी मम्मी, मेरा केक आ गया। मिस्टर डिसा, आप प्लीज सिमी का ख्याल रखिए, मैं इसके पापा को बुला कर लाती हूँ। ओके रीमा बेबी। आई जस्ट कम बेटा। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? चलिए जल्दी बाहर। आते हैं। सारे मेहमान आ चुके हैं, सिमी का केक कटिंग भी करना है और आप अभी तक तैयार हो रहे हैं। चलिए जल्दी। बस हो गया, तुम चलो, मैं आया। ओके। अच्छा सुनो, आज प्लीज ड्रिंक मत करना। तुम कहो तो खाना पीना छोड़ दे। जी नहीं, बस शराब छोड़ दो। चलो जल्दी, कम। यंग मैन, आज तो जश्न मनाने का दिन है। आज तो तुम्हारी बेटी का बर्थडे है। अरे एक दो लवली लवली तो बनते हैं ना? नहीं पापा। कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें अपना सन इन लॉ कभी कबूल नहीं कर सकता। हाँ, जब तक मैं नशे में ना हो जाऊं और तुम नशे में ना हो तो बात बनती, तब तुम पापा कह सकते हो। क्यों? नहीं पापा, वो मैंने रीमा से वादा किया कि आज मैं पीऊंगा नहीं। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। दो दो बैग पियो। और ये देखो, मैं इलायची लाया, ये इलायची मुंह में डाल लेना। ये कम ऑन यंग मैन। अरे शराब ही तो है,
इसे पीने के बाद ही तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है। बी ए मैन। एक ही घूंट में बॉटम सब। पापा, रीमा को आप संभाल लेना। अब तक उसे मैं ही तो संभालता आया हूं, तुम चिंता मत करो। अब तो मैं आपको पापा कह सकता हूं ना। नाउ यू आर फिट फॉर द पार्टी। आई विल वेट फॉर यू। क्यों तुम साहिब के कहने पर इतना पीते हो? वो मुझे पापा कहने की इजाजत देते हैं। नहीं, वो तुम्हें रीमा बेबी की नजरों से गिराना चाहते हैं। कब समझोगे? आप नहीं समझोगी मिसेस दीसा। मैं एक गरीब आदमी हूं जिसने एक अमीर लड़की से शादी की। अब उसके पापा को खुश रखने के लिए मैं एक बहुत छोटी सी कीमत चुका रहा हूं, बहुत छोटी। जी पापा। बेटा इतना टाइम हो गया, केक कब कटेगा? ये सुदेश कहाँ रह गए? सारे मेहमान भी आ गए हैं। ये रहा होगा शराब कहीं। अरे अपनी आदतों से बाज नहीं आता ये। नहीं पापा, आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है तो बिल्कुल शराब नहीं पियेंगे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Simi. Let's cut the cake. Don't touch my baby. आप एक दिन भी शराब पी बिना नहीं रह पाए। प्रॉमिस किया था ना आपने मुझसे। छी। पापा जवाब दीजिए, कुछ पूछ रही है ये। पापा क्या जवाब देंगे? हाँ, आप जवाब दीजिए। आप आज के दिन भी शराब पिए बिना नहीं रह पाए ना? आपको पता भी है लोग आपको शराबी कहने लगे। शराबी हूँ मैं शराबी? मैं पीऊंगा और पीऊंगा, नहीं चेंज होगा। मैं हूँ मैं शराबी। रीमा बेटा, ये नहीं सुधरेगा। मेरी सलाह मान, छोड़ दे इसे। मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा। जिंदगी में जब तक तू इसके साथ रहेगी ना, तुझे जलील करता रहेगा और कुछ नहीं। सोच ले एक बार। क्या कर रहे हो सुदेश? दारू पी रहा हूँ। आपका आज के दिन भी दारू पीनी है ना? हाँ? सुदेश, अगर आपने इस ग्लास को मुंह लगाया ना तो फिर देख लेना मैं क्या करूंगी। शराबी का लेबल तो माथे पे लगा दे, तो पीने दो ना। लेट इट गो, लेट मी ड्रिंक। सुदेश, आई एम सीरियस। चीयर्स। पीना है ना आपको? पीना है ना? पियो, जी भर के पियो, पियो जितनी पीनी है। I hate you। रीमा, रुको। रीमा,
ये क्या बचपन है? फंस के रह गई मैं तुम दोनों के बीच में। एक तुम आज अपनी शराब नहीं छोड़ सकते, और दूसरे पापा जो रात दिन मुझे तुम्हारे नाम से ताने देते रहते हैं। नहीं सहा जाता मुझसे अब। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। सुदेश क्या हुआ? तो सुदेश अरे रीमा को बचाइए। क्या हुआ? अपने आप को आग लगा रही है, बचाइए उसे। रीमा! तुम्हारे पापा का बस यही एक कसूर है कि वो नशे में था, तुम्हारी मम्मी को नहीं बचा सका। कहाँ गई थी? आपकी बेटी के पति से मिलने। ये क्या कर रही हो तुम सिमी? मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से जितना दूर रहना चाहता हूं तुम उतना ही उससे मिल रही हो। उसने पहले मेरी बेटी को मुझसे छीना, अब वो तुम्हें छीनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कल के बाद वो आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। कल मेरा बर्थडे है ना, आज मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। मैं अपना कल बर्थडे मनाऊंगी। आप मेरा बर्थडे मनाओगे ना? कैसी बातें कर रही हो तुम सिमी? उस हादसे के बाद तो मैंने कभी नहीं। हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। थैंक यू नानू, थैंक यू सो मच। अभी हेलो। चलो केक काटो। नानू अभी रुकिए, कोई आने वाला है। ओ हेलो, आ गए तुम्हारे स्पेशल मेहमान। अब काटे केक। तो तुम इस शराबी को घर तक ले आई। ये शराबी नहीं है। सिम्मी ये शराब के बिना रह ही नहीं सकता। You want to see? बेटा जस्सी, सिम्मी का मानना है कि तुम शराबी नहीं हो। गलतफहमी है ना उसकी? क्यों? यो तुम तो शराब के बिना रह ही नहीं सकते। क्यों? मुझे पता है कि कल नानू आपको पीने के लिए उकसाएंगे। आपकी कमजोरी आपके इरादों को और ज्यादा कमजोर कर देगी। लेकिन तभी आपको मेरा विश्वास जीतना पड़ेगा। मुझे सही प्रूफ करना पड़ेगा। मैं आपको तभी माफ करूंगी। कल मेरा बर्थडे है। कल पूरा माहौल होगा। मेरी मम्मा ने अपनी जान दे दी थी। वहीं पे आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। ये देख सिमी, मैंने सब कुछ तोड़ दिया। आज दारू मुझ पे नहीं, मैं दारू पे हावी हो गया।
पूरे होश में आपको पापा बुला रहा हूं। वो अलग बात है कि आप मानेंगे नहीं। मुजरिम तुम नहीं, मैं हूं। मेरा पहला जुर्म है, मैंने तुम्हें कभी अपना दामाद नहीं माना, जिसके चलते मैंने अपनी बेटी का घर कभी बसने नहीं दिया। मेरा दूसरा जुर्म, मैंने तुम्हें शराब की लत लगाई और अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। और मेरा तीसरा जुर्म, मैंने अपनी बेटी की मौत का इल्जाम तुम्हारे सर लगा दिया और तुम्हें जेल भिजवा दिया, जबकि गुनहगार मैं था। अगर मैंने तुम्हें उस दिन शराब पीने पर मजबूर ना किया होता, शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती। और आज मैं एक और जुर्म करने जा रहा था, एक बेटी को उसके बाप से जुदा करने का। मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन सिमी, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से अलग नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं हार गया, तुम जीत गए।